हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के विषय में ये महत्वपूर्ण अपडेट है। तो मैं कहना चाहूँगी, वैसे तो आपने देखा होगा चाहे कोई भी बीपीएससी की तरफ से, चाहे टीआरई 1 हुआ हो, टीआरई 2 हुआ हो या फिर टीआरई 3 हुआ हो, पेपर लीक मामले में सभी ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं लिफ्ट है ही। बट इसके अलावा भी एक और मुद्दा है जिसे आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्ति सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में ये महत्वपूर्ण अपडेट आया है। जी हाँ, तो आपने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी भर्ती हुई हैं उसमें अब जो है शिक्षक भर्ती चयन हुए उनकी कहीं ना कहीं अब छटनी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं। बट इसमें ये भी कहा जा सकता है कि इसमें सिर्फ उन लोगों की ही गलती नहीं है, इसमें सबसे बड़ी गलती तो मुझे लगता है कि बीपीएससी के पदाधिकारियों की है। क्योंकि उन्होंने जब भर्ती की थी तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, काउंसलिंग हुई होगी, तब उन्होंने क्या किया था, या तो उन्होंने कहीं ना कहीं रिश्वत लेके उनको आगे बढ़ाया है या फिर कहीं ना कहीं उनकी जो है कार्य जो प्रणाली है वो गलत है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इस मामले में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं चयन के बाद अब उनकी छटनी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं युक्त विषय के संदर्भ में निर्देश किया जाता है कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त सभी शिक्षकों का सीटेट, बीटीईटी और एसटीईटी, ठीक है, यानी कि एसटेट, सीटेट और बीटेट मतलब बिहार टेट के साथ साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा डीएलएड, बीएड प्रमाण पत्र की स्वच्छ, ठीक है, छाया प्रति नीचे अंकित सूची के साथ पत्र निर्गत की तिथि से 2 दिन के अंदर अचूक रूप से अधोस्थापित कार्यालय प्रधान लिपिक को श्री आनंद मिश्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप लोग सब समझ सकते हैं कि जितने भी कहा गया है, जितने भी जो है प्रखंड हैं और सभी जिलों के प्रखंड जो शिक्षा विभाग है वहाँ पर, और सभी से कहा गया है कि वो सभी जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं टीआरई 1 के और टीआरई 2 के, तो सभी के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की एक फाइल मांगी गई है। सभी के जो शैक्षिक प्रमाण पत्र उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 में या फिर टीआरई 2 में लगाए हैं, तो सभी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के दोबारा से जांच हो रही है और दोबारा जांच होने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि किसका चयन निरस्त होगा, किसका नहीं होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो शिक्षा विभाग है अब थोड़ा सा काम सक्रियता से शायद हो जाए और सारी की सारी जो भी भर्ती प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंट हो पाए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा और ये सभी के जो है डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और अब डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी जमा करने हैं। 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया है और तभी 2 दिन के बाद ये अगर आप जमा करते हैं तो शायद आपका वो जो है चयन निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है फर्जी शिक्षक भरे गए हैं टीआरई 1 में और टीआरई 2 में। और अब बात हम करते हैं कि टीआरई 3 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका एग्ज़ाम डेट कब है और कब तक होने का चांस है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के आधार पर कि आपकी जो एग्ज़ाम है टीआरई 3 की वो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल जून के महीने में तो होना मुश्किल ही लग रहा है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है टीआरई 3 का वो एग्ज़ाम आपका जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम था 10 जून और 12 जून को था, बट 12 जून के बाद अब जो नोटिस जारी हुआ है वो 20 जून तक कहा है कि 20 जून के बाद ही बीपीएससी इस पर विचार करेगा
तो माना ये जा रहा है कि 20 जून के बाद जो है आपके कहीं न कहीं इससे संबंधित, परीक्षा से संबंधित अपडेट आपको मिल जाएगी। जी हाँ, बट आपका एग्ज़ाम जो है अब जाएगा जुलाई में। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है अब जुलाई में होने वाला है, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो या फिर सेकंड वीक में। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और साथ ही अपने जैसे भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक